हाँ जी, कहिए। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जो आज का मेरा थॉट है, वो ये है कि क्या पति सच में मजबूत होते हैं? क्या पति को कभी दर्द नहीं होता है ना? तो देखिए, हर किसी की अपनी एक कहानी है। हर कोई जो है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, और हर कोई जो है अपने जो दिल है उसमें दर्द छुपा के बैठा है। लेकिन अब रही मर्दों की बात, रही जेंट्स की बात, तो बात ये है कि मर्दों को जब वो छोटे होते हैं, जब वो लड़के होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उनको प्रेशराइज़ किया जाता है घर वालों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, हम सभी लोगों की तरफ से कि आप जो हैं वो लड़के हैं, आप जो हैं वो मर्द हैं, आपको जो है दर्द नहीं होना चाहिए, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आप लड़की नहीं हैं, आपको लड़की की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, आपको फैमिली की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। तो आपको जो है स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये सारी जो जितने भी थॉट्स हैं इन सब बातों के रिलेटेड, ये सारे मर्द के दिमाग में जो है वो भर दिए जाते हैं। लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है हमारी सोसाइटी की, है ना, या हमारे आस पड़ोस की, या हमारी अपनी भी अपनी फैमिली की, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात ये है कि देखिए, ये तो बोल दिया जेंट्स को कि आप जो हैं वो आप स्ट्रॉन्ग बनिए, आप मजबूत बनिए, आपको सारी जिम्मेदारियां उठानी है ना, आपको शादी भी करनी है, शादी के बाद लड़की को घर भी लेके आना है, उसकी भी जिम्मेदारी आपको उठानी है। तो आपको जो है रोना नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता कि अगर आपको कोई दर्द है, आपको कोई मतलब दुख है, आपके अंदर कोई फीलिंग्स हैं, उनको जो है वो कैसे एक्सप्रेस करना है, उनको दूसरों के साथ कैसे बांटना है, उसको अपनी फैमिली के साथ कैसे बांटना है, ये क्यों नहीं सिखाया जाता है ना? तो ये जो सोच है, ये जो जिम्मेदारी है, ये पता है मर्द को जो है वो अंदर से बिल्कुल तोड़ देती है। क्योंकि मर्द जो है अगर उसको दुख भी होगा ना, वो कभी नहीं बताएगा कि मुझे आज ये दुख है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी जो होती है वो होती है एक वाइफ की। वाइफ को ये जिम्मेदारी लेनी होती है कि अगर पति को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जो है उसको समझे, उसको सुने। सबसे पहले फर्स्टली ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए हस्बैंड जॉब के लिए निकलते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले जब वो जाते हैं तो उनका अच्छे से जो भी तैयारी होती है वो करिए, उनको जाते टाइम सी ऑफ करिए, अपना ख्याल रखना। ये छोटे छोटे जो शब्द हैं ना, ये मतलब इंसान को अंदर से मतलब रिलीफ फील करवाते हैं, अच्छा फील करवाते हैं कि नहीं, ये जो मेरी फैमिली है, जो मेरी वाइफ है, ये मेरा जो है वो काफ़ी ख्याल रखती है, काफ़ी सपोर्टिव है। तभी तो ये शब्द निकलते हैं हमारे मुंह से कि हमारा जो हस्बैंड है वो काफ़ी सपोर्टिव है, या हमारी वाइफ है वो काफ़ी सपोर्टिव है। तो अगर ये छोटी सी अगर हम ये एक कदम आगे बढ़ा लें तो जो जेंट्स है, जो मर्द है, उसको कितना अच्छा फील होगा, काफ़ी अच्छा फील होगा। और उसका मन भी करेगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ जो है वो सारी बातें बताऊं, हर बात शेयर करूं, अपना हर दुख अपनी वाइफ के साथ शेयर करूं। लेकिन आज के टाइम में इतना टाइम ही किसी के पास नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में अब आप देखें कि जो लेडीज़ लोग होती हैं उनको बच्चों का भी इतना सारा काम होता है, उनको स्कूल के लिए टिफ़िन पैक करने होते हैं, टाइमली बस तक पहुंचाना भी होता है ना, टाइमली उठना भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्किप हो जाती हैं माइंड से, और इससे जो है मतलब और ज़्यादा टेंशन्स बढ़ जाती हैं। अब टेंशन्स जो होती हैं वो माइंड में क्यों आती हैं, जो परेशानियां होती हैं वो माइंड में क्यों आती हैं? क्योंकि जो अच्छे पल होते हैं उनको हम अच्छे तरीके से जीते ही नहीं हैं। तो अपनी लाइफ के जो भी अच्छे पल हैं, गुड मोमेंट्स हैं, उनको याद करो किस तरीके के हैं, कैसे हम उनको जो है वो अपनी लाइफ में लेके आएँ, और एक छोटे छोटे पल के साथ जो है वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारी फैमिली जो है वो एक खुशहाल परिवार की तरह रहे।
अच्छे, देखो टेंशन किसी, ऐसा तो है नहीं कि टेंशन किसी को नहीं है, हर किसी को इस दुनिया में टेंशन है, चाहे वो 10% है, चाहे वो 50% है, और किसी किसी को तो मे बी वो 90% टेंशन के साथ जो है वो बंदा जी रहा है आज के टाइम में। और जिसके पास ज़्यादा पैसे उसके पास उतनी ज़्यादा टेंशन। तो देखो पैसा मैटर नहीं करता है, अगर आपके पास आपके परिवार में खुशी ही नहीं है, शांति ही नहीं है, तो उस पैसे का क्या करना है। जो मर्द दिन और रात मेहनत करके पैसा कमा रहा है अपनी फैमिली के लिए, और वो अंदर से दिन प्रतिदिन टूट रहा है, तो उस पैसे का हम क्या ही करेंगे, आप खुद सोचो, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, छोटे छोटे काम जो हैं, अब ठीक है लेडीज़ थोड़ा बिजी रहती हैं, बच्चों को देखना है, फैमिली को भी देखना है, लेकिन उसमें से एक थोड़ा सा टाइम अपने हस्बैंड के लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस मर्द ने हमारी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो अपने सिर पे उठाई हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारियां अपने सिर पे उठाई हैं, जो हमारी फैमिली है, परिवार है, उसकी जिम्मेदारियां अपने सिर पे उठाई हैं। तो उस इंसान को भी जो है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको भी थोड़ा स्ट्रेस से रिलीफ करवाएं। तो ये छोटे छोटे जो मैंने आपको बताई बातें, अगर ये सब हो जाए तो उससे उसके दिमाग से भी वो सारी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसको भी ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे समझने वाला भी कोई है। तो मर्द जो होते हैं उनको दर्द ज़रूर होता है, लेकिन बस वो कभी दिखाते नहीं हैं। वो क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो ओवरऑल जिम्मेदारियों के साथ जो है वो घिरे रहते हैं, टेंशन के साथ घिरे रहते हैं। उनको ये भी टेंशन होती है कि फैमिली में खाने पीने के लिए तो सब कुछ है, मेरी फैमिली भूखी तो नहीं रह रही है। अगर कोई सामान ख़त्म हो गया है तो वो भी जो है वो मर्द इस चीज़ को देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ ख़त्म हो गया तो हम उसको भी लेके आए, ताकि हमारी फैमिली को अगर हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि उस इंसान को, उस मर्द को या हमारे हस्बैंड को जो है वो इतना अच्छा लगेगा कि मेरी फैमिली यार मेरी सपोर्ट कर रही है और मैं उसके लिए इतना टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ, फ़ोन को रख के थोड़ा सा टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप दोनों वाइफ और हस्बैंड थोड़ा फ़ोन को साइड में रख के, अपने जो भी घर की चर्चाएं होती हैं उनको साइड में रख के, दोनों एक मतलब प्रेम की बातें भी करें, अपने ख्याल की बातें भी करें, तो उससे जो है वो काफ़ी सुधार जो है वो हमारे रिश्ते में ज़रूर होगा। आप ट्राई करना। और अगर किसी को लगता है, किसी वाइफ को लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो टेंशन में है या वो कम बात करता है, देखो हम लोग जो है वो मर्द को यही बोलते हैं कि मर्द मजबूत होते हैं और वो हमेशा चुप रहते हैं, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है। और एक दिन वो ऐसे चुप होते हैं कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहते हैं, हर बात को अपने दिल में रखना चाहते हैं, हर बात को अपने दिमाग में दबा के रखना चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी वाइफ इस वीडियो को सुन रही हैं तो प्लीज़ कृपया करके अपने हस्बैंड को टाइम दीजिए, और उनकी जो भी फीलिंग्स हैं, उनका जितना भी स्ट्रेस है, उनकी जितनी भी टेंशन है, उसको समझने की कोशिश करें। और पहले तो आप घर का ऐसा माहौल बनाएं जिससे आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको अपनी फीलिंग बता दें, आपको अपना स्ट्रेस बता दें, आपको अपनी टेंशन बता दें। तो वो कैसे बताएंगे? अगर हम उनके साथ अपनी बातें जो है वो शेयर करेंगे, हम अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करेंगे, हम अपना स्ट्रेस उनके साथ शेयर करेंगे, तभी तो वो हमें मतलब अपना भी कुछ स्ट्रेस बताएंगे कि मुझे ये टेंशन है। तो वो इसलिए होता है, जैसे रात आती है तो अपने मतलब दोनों पार्टनर्स को एक साथ बैठ के इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए कि आज जो है वो मेरे साथ क्या हुआ, आज मुझे किस बात की टेंशन थी, मेरे बॉस ने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा काम आ गया, मेरी फैमिली में ये चीज़ होगी, है ना, या मेरे फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वाइफ हस्बैंड दोनों को पता होनी चाहिए, तब हम इस डिसीज़न तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, इनको इस टेंशन से दूर करना है। ये सारी बातें इनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद समझदार हो कि देखिए अगर कोई भी बात हमारे दिमाग में आती है तो ओवरऑल हमें सिर्फ टेंशन मिलती है और कुछ नहीं मिलता है।
अगर दोनों एक दूसरे के साथ बात शेयर करेंगे तो मे भी उसका सोल्यूशन भी निकल जाए, और अगर सोल्यूशन निकल जाए तो और क्या ही चाहिए। इससे बेनिफिट ये है, आपका भी रिश्ता मजबूत हो रहा है, टेंशन भी ख़त्म हो रही है, और एक दूसरे को जो फीलिंग है उसको भी एक्सप्रेस किया जा रहा है, एक दूसरे को एक्सप्लोर किया जा रहा है ना। इसके माइंड में क्या है, हमारे माइंड में क्या है, और लास्ट में खुशहाल परिवार भी हम लोग जो हैं वो हो रहे हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी मेरी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए थॉट के साथ। तब तक आप सभी लोग जो है वो अपना ख्याल रखें और मेरी नई वीडियो का इंतज़ार जो है वो आप करते रहें।